वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे हमने ओपन करके रखा हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और अगर आज का मार्केट अगर हम एनालाइज करें तो आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूस एक बहुत ही शानदार फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। निफ्टी ने एक शानदार सेलिंग फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल आज शो कास्ट किया है। तो आज का कैसा रहा ट्रेड, किस तरह से आज मार्केट परफॉर्म किया, तो चार्ट के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, आज का मार्केट जो है जैसे कि हमने देख पा रहे होंगे, मार्केट ओपनिंग के साथ पहला स्विंग मार्केट में बाइंग आया। बाइंग आने के बाद में मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस से कंटिन्यूस मार्केट ने एक शानदार फॉल यहाँ पे दिखाया है। और मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के लिए भी ट्राई किया था, एक बार यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। दूसरी बार ट्राई किया बट होल्ड नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली यहाँ पर एक बार मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना करके होल्ड करने के लिए कोशिश किया था और नेगेटिव क्लोज कर दिया। तो एक काफी शानदार फॉल यहाँ पर देखा है। यहाँ पे पैनिक में लोगों ने यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो जिसका एक्सपेक्टेशन बहुत कम होता है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में था जहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया है। तो देखिए, जैसे कि आप देखेंगे, कुछ हम इसमें रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप थोड़ा समझ पाओगे कि मार्केट ने एक्चुअल में किस तरह से परफॉर्म किया है। देखिए, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ एक बड़ा रेड कैंडल हमें देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट हमने सपोर्ट को सस्टेन किया और फिर अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस लेवल है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखोगे ना, तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं। तो एक सेकेंड, ये लोड हो रहा है। कितना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में। ओके, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ना, तो आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट जो है एक सेलिंग स्विंग में था। मार्केट में यहाँ से मेजर सेलिंग स्विंग आया था। सेलिंग स्विंग में मार्केट ने यहाँ पे अपने सपोर्ट को सस्टेन किया था। इसके बाद में कंटिन्यूस एक बाइंग के बाद पुल बैक लिया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, साइडवेज क्लोजिंग दिया था। और आज के दिन भी मार्केट इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल, तो जो यहाँ पे सेलिंग स्विंग आया है, इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल को आज के दिन मार्केट ने टेस्ट किया था। तो इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल दिखाया है। तो काफ़ी शानदार फॉल हुआ है मार्केट में। और जैसे कि हमने यहाँ पे कल के दिन प्रीवियस मार्केट में, हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको एनालाइज भी किया था कि कुछ सिनारियो को हमने एनालाइज किया था कि किस तरह से कल के दिन यहाँ पे सिनारियो बन सकता है, जिसको हम ट्रेड करेंगे। देख लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ था। तो ये हमारा 18 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट लेवल, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट किया था, जिसमें कि हमने प्रीवियस डे एनालिसिस में देखा था कि अगर जैसे ये बाइंग स्विंग आया था, बाइंग स्विंग के बाद अगर मार्केट ये बाइंग स्विंग को कंटिन्यू करता है और अपने जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है इन पर होल्ड नहीं करेगा, लोअर लो का क्रिएशन करता है, तो यहाँ पे हम एक सेल साइड का ट्रेड देखेंगे। ये हमने सेल साइड के लिए डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने दो बाइंग साइड के सिनारियो को डिस्कस किया था कि जैसे कि मार्केट में अगर आप देखोगे, तो ये बाइंग स्विंग था। बाइंग स्विंग को मार्केट कंटिन्यू करेगा और अपने रेजिस्टेंस लेवल को अगर होल्ड करता है वहाँ पे और ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड जाएंगे। इसके अलावा मार्केट में तीसरा सिनारियो क्या था बाइंग के लिए, अगर मार्केट यहाँ से बाइंग स्विंग के बाद में एक सेलिंग स्विंग बनाता है और यहाँ पे अपने सपोर्ट को सस्टेन करता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे। तो आज के दिन अगर आप देखोगे, तो मार्केट में हमारा पहला जो सिनारियो हमने यहाँ पे ये वाला सिनारियो सेलिंग साइड का सिनारियो हमारा बना हुआ है। जैसे कि मार्केट बाइंग में क्लोज हुआ था, पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट में कंटिन्यूस एक बाइंग स्विंग आया, उसके बाद लोअर लो बनाते हुए मार्केट सोल्ड ऑफ हुआ। यही स्विंग आज के मार्केट में भी हमें देखने को मिला है। बट एक्चुअली हम इसको आज के दिन ट्रेड नहीं कर पाए। क्यों ट्रेड नहीं कर पाए? क्योंकि आज का मार्केट जो है ना, काफ़ी ही वॉलेटाइल मार्केट था। एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला, मार्केट इतने जोर से फॉल हुआ है, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाया। यही रेजिस्टेंस लेवल थे। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट में पहला कैंडल रेड बना, एक बड़ा रेड कैंडल आया। इसके बाद मार्केट सपोर्ट सस्टेन करते हुए पहला स्विंग बाइंग बनाया। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बाइंग स्विंग के बाद मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए फॉल करेगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे शॉर्ट करना था। बट जैसे कि हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट पहला स्विंग बाइंग बना देता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आएगा, यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, लोअर लो का क्रिएशन करके फॉल होगा, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। यही हमने डिस्कस किया था। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि आज के दिन हम इसको ट्रेड क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मार्केट जब फॉल हुआ ना, तो ये वाले लेवल जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को,
यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने के बाद देखिए आप कितना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देखने को मिला। 10:40 का जो कैंडल है इसमें आप देखोगे तो मार्केट ने 35 पॉइंट, एक सिंगल 5 मिनट के कैंडल में 35 पॉइंट मार्केट गिरा हुआ है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे एक मार्केट ब्रेक के बाद एक पुल बैक लेगा, जिस पुल बैक पे हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते। बट ठीक है, हमें कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना था तो हमारा ये ट्रेड रह गया, हम नहीं ले पाए। हमने दूसरा हमने जो सिनारियो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में सेलिंग स्विंग आ जाता है, तो अगर मार्केट पहला सेलिंग स्विंग बना देता है तो हम इसे डब्ल्यू पैटर्न पर बाय करेंगे। तो डब्ल्यू पैटर्न का भी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया। यहाँ पर तो आप देखोगे तो प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म नहीं हो पाया था, मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गिरावट के बाद में यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया था, इन लेवल्स पर मार्केट सस्टेन किया। जैसे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल कर रहा था, तो इन लेवल्स पर मार्केट ने यहाँ पर आप देखोगे एक सेकेंड, तो इस लेवल पर मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक पुल बैक लिया और डब्ल्यू पैटर्न में यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला था, जिस पर हमने ट्रेड भी अपना एग्जीक्यूट किया। और एक अच्छा यहाँ पर हमें रैली भी देखने, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट ट्रेड था जो कि हमारा यहाँ पे ठीक ठाक ट्रेड यहाँ पे बन जाता। बट देखिए क्या हुआ कि जो कि हमने अपडेट किया हुआ है टेलीग्राम पर भी, देखिए स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हमने इसको, ये तो हमने अगले दिन ही डाल दिया था। और इसके बाद हमारा जो मार्केट ओपनिंग के बाद हमने यहाँ पे अपडेट किया था कि कंटिन्यूस मार्केट सोल्ड ऑफ हुआ था, जिसमें हमने टेस्ट को भी लिखा हुआ था कि continuous selling from major resistance, so wait for a support creation and buying trade prefer with W pattern। क्योंकि continuous market sold off हो गया था तो यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग के लिए प्रेफर कर रहे थे, W पैटर्न पर ही हम बाय करेंगे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये हमने जो पोस्ट को किया हुआ है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसमें कि हमने 173 का हमें प्राइस मिला था, 129 का स्टॉप लॉस था और 153 का हमने यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट किया था। बट यहाँ पर हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट को भी लिखा था कि रिट्रेसमेंट ट्रेड है, तो हम यहाँ पे बड़े टारगेट को नहीं रख रहे थे। बट यहाँ पर देखिए 173 में हमने एंट्री किया था, तो बिप्सो में 129 का हमारा एसएल था, यहाँ पे हमारा आज के दिन स्टॉप लॉस हिट गया है। तो ये तो हमारी आज के ट्रेड की बात हो गई है। तो आज के ट्रेड में मार्केट काफ़ी ही वॉलेटाइल मार्केट भी था, मार्केट ने सेलिंग, मेजर सेलिंग था, तो मार्केट होल्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि इस तरह का सेलिंग जनरली एक्सपेक्ट नहीं होता है। मार्केट अगर इतना बड़ा सेलिंग स्विंग बनाता है तो इसे डब्ल्यू पैटर्न बना करके एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आएगा। बट नो वरीज, होता है, मार्केट है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अगर हम कल के मार्केट को एनालाइज करें तो कल के मार्केट को अगर आप देखोगे, अभी हमारा जो मार्केट है ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट कई बार टेस्ट किया था, टेस्ट करने के बाद आज के दिन ब्रेक नहीं कर पाया, एक फॉल हमें देखने को मिला है। अभी जो हमारा मार्केट है कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, कल के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एक यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला, मेजर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेकर के अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि अगर ब्रेकआउट आता तो हम यहाँ पर एक अच्छे न्यू हाइस को यहाँ पे देखते हैं। बट मार्केट में जो फॉल आया है इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा मार्केट जिन लेवल्स को मार्केट होल्ड कर रहा था, जैसे आप देखोगे अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट अभी तक जो बाइंग स्विंग था, इसमें इस तरह से मार्केट में एक पुल बैक जैसे आया, मार्केट बाइंग स्विंग में पुल बैक लेकर के इन सपोर्ट्स को सस्टेन कर रहा था, फिर मार्केट अपना बाइंग कंटिन्यू किया, रिट्रेसमेंट में यहाँ पे अपने सपोर्ट को सस्टेन कर रहा था। बट आज के दिन इन सपोर्ट लेवल को, इस ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ से हमें एक, अभी भी मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है मार्केट, तो हम बाइंग भी प्रेफर करेंगे। बट जो ओवरऑल ओवरव्यू हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट का सेलिंग ओवरव्यू हो गया है, तो यहाँ पर हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी सेलिंग कराएगा। और मार्केट है तो अगर बाइंग स्विंग आता है तो हम बाय करेंगे। तो किन केसेस पर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, तो हमारा पहला जो ट्रेड रहेगा, देखिए मार्केट कंटिन्यूस सोल्ड ऑफ हुआ है, अपने ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, लेकिन अगर मार्केट में कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग आता है और बड़ा सेलिंग आता है, बड़ा सेलिंग स्विंग आता है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू पैटर्न के क्रिएशन पर एक बार, अगर डब्ल्यू पैटर्न मार्केट क्रिएट करेगा तो यहाँ पर हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। क्योंकि मार्केट मार्केट का जो आप देखोगे मार्केट कभी भी वन डायरेक्शनल मूव नहीं कर सकता है। इतना बड़ा जो रैली आज के दिन आया है ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि इस तरह से, अगर आज ये कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट
एक ही स्विंग में, सेलिंग स्विंग में मार्केट चला जाए, अदरवाइज इस तरह से नहीं होता है। मार्केट अपना स्विंग को चेंज करता है, 2 से 3 स्विंग मार्केट बनाता है, सेलिंग के बाद बाइंग के बाद सेलिंग, इस तरह से मार्केट चलता है। तो अगर मार्केट में पहला स्विंग सेलिंग आएगा तो हम यहाँ पर मार्केट जैसे ही सपोर्ट को अपने को सपोर्ट होल्ड करेगा, लोअर हायर लो का क्रिएशन करेगा, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बाइंग के लिए। और अगर हम यहाँ पर दूसरा ट्रेड देखते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस एक बाइंग स्विंग अगर यहाँ से बनाता है, इन ट्रेड लाइन के पास में जाता है, मार्केट ट्रेड लाइन के पास जाकर के इस तरह से रिजेक्शन लेता है, और मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल को अगर होल्ड नहीं कर पाता है, लोअर लो बनाता हुआ अगर मार्केट सोल्ड ऑफ होता है, तो यहाँ पर हम एक सेल साइड का ट्रेड देखेंगे। इस तरह का अगर मार्केट सिनेरियो बनाएगा, अपने ट्रेड लाइन के पास जाकर के होल्ड नहीं करेगा, लोअर लो का क्रिएशन करेगा, तो यहाँ पे सेल साइड ट्रेड देखेंगे। दो ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो अगर कल के मार्केट में बनती है तो इन्हें हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा हमारा जो सिनेरियो है, इसके अलावा हमारा क्या सिनेरियो रह सकता है, सेलिंग के लिए हमने देख लिया कि सेलिंग के लिए अगर मार्केट होल्ड नहीं करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूस, अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास में ओपन होता है, मतलब कि जहां पे मार्केट क्लोज किया इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ओपन होकर के इस तरह से भी अगर लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, तो एक सेलिंग ट्रेड को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये 3 केसेस हैं हमारे पास। बाइंग के लिए हमने एक केस रखा हुआ है, बाकी 2 सेलिंग के केस हैं। तो इनको आप हम कल के दिन देखेंगे। और कल के दिन अगर जो भी सिनेरियो बनेगा तो लाइव मार्केट हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। अगर मार्केट में इन फ्यूचर कुछ सिनेरियो अगर चेंज होता है तो वो हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा एनालिसिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए कोई कॉल या टिप नहीं है, कोई ये टेलीग्राम का प्रमोशन नहीं है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आप लर्निंग सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में स्विंग को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है, तो एक ट्रेडिंग के लिए प्लान होता है कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है, किस तरह से प्लान बनाना है, उसके ऊपर हम एजुकेशन को करते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं कल के लाइव ट्रेड में। ओके, बाय, गुड नाइट।